साथियों नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कक्षा तीसरी हिंदी का नया पाठ बीरबल की खिचड़ी। तो चलिए देखते हैं। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वो बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूं। हाँ क्या कह रहे हो? अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। वो मान गया। अगली रात वो व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। वो देखो वो आ रहा है, देखो देखो देखो। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? उसने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके। तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। वो बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूं, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। बीरबल अभी तक नहीं आया, कुछ कर रहा होगा वो। आज भी पता नहीं ऐसे कहाँ चला आएगा, गया। ऐसे नहीं आएगा अगले वो। दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वो बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसे खिचड़ी पका रहा है। जब बादशाह बीरबल के यहां पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। हैं? बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को बात समझ में आ गई। बीरबल। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। वो बीरबल ने कहा कोई जवाब नहीं। तो कैसी लगी बच्चों ये कहानी? चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। सोचिए और लिखिए, बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? उत्तर दीजिए इसका। इसका सही उत्तर है, बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने चतुर सुझावों और तर्कों से अकबर को भी हरा देते थे। सही जवाब। अब अगला प्रश्न, वो व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? इसका उत्तर सोच के बताइए। सही उत्तर होगा, वो व्यक्ति रात भर यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहा क्योंकि उसने राजमहल से आती हुई दीपक की रोशनी को देखा और उससे प्रेरणा ली। अब अगला प्रश्न, बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? सोचिए। इसका सही उत्तर है, बादशाह को आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति इतनी कठोर सर्दी में पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। अब अगला प्रश्न, बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा, बादशाह ने सोचा कि व्यक्ति ने दीपक की रोशनी को देखकर रात भर पानी में खड़ा रहा, इसलिए उन्होंने माना कि दीपक की गर्मी ने उसे गर्म रखा और इसलिए उन्होंने उसे इनाम नहीं दिया। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। अब अगला प्रश्न, बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? अभी हमने इस कहानी में देखा कैसे सहायता की, तो उसका सही उत्तर होगा, बीरबल ने खिचड़ी पकाने का एक प्रयोग करके बादशाह को दिखाया कि अगर वो व्यक्ति दीपक की रोशनी से सर्दी से बच सकता है तो खिचड़ी भी दूर से आग की गर्मी पा सकती है। इस प्रयोग से बादशाह समझ गए और उन्होंने व्यक्ति को इनाम दिया। वेरी गुड। अब भाषा की बात, पढ़िए, समझिए और चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। आपको इनके विपरीत यानी विलोम शब्द लिखने हैं। देखिए क्या लिखा है। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। तो बच्चों आपको बताना है, जहां जहां पर ये अलग रंग से लिखा है ना, लंबे, एक, नीचे, बहुत और दूर, इसका आपको विपरीत शब्द बताना है। तो चलिए बताइए, लंबे का विपरीत क्या होगा? लंबे का विपरीत होगा छोटे। सही उत्तर। एक का क्या होगा फिर? एक का होगा अनेक। शाबाश बच्चों। अब आगे देखते हैं, नीचे। नीचे का विपरीत क्या होगा? सही कहा, ऊपर। उसके बाद क्या है? बहुत। बहुत का क्या हो सकता है? बहुत का होगा थोड़ा। शाबाश। अब आखिरी, दूर।
दूर का विपरीत होता है पास। बहुत अच्छे बच्चों। चलिए वाक्य को सही करके लिखना है अभी। देखिए कैसे। उदाहरण है, अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे। तो दरबार के बाद तो में लिखा ही नहीं, तो उत्तर में होगा अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे करेंगे। देखिए, अकबर और बीरबल के बारे अनेक कहानियां प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर एक शब्द है जो गायब है, उसे आपको लिखना है। तो वो क्या हो सकता है कि बारे के अंदर एक स्पेस देंगे, हम गैप देंगे, वहां लिखेंगे में। तो अब ये वाक्य सही हुआ। अब अगला, गांव लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। तो इसमें से क्या गायब है? गांव लोग आग जलाकर। सही लग रहा है क्या? नहीं। तो यहां पर हो सकता है एक सही वाक्य, गांव के लोग। देखिए, के को अलग रंग से लिखा गया है, तब जाके ये सही बना है। ठीक है, इसमें आपको लिखना है में, के, इस तरह से कंप्लीट करना है इसको। आगे देखेंगे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति सहायता करनी चाहिए। देखिए, ये जो वाक्य है सुनने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसे किस तरह से सही लगाएंगे हम? उन्होंने सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। व्यक्ति और सहायता में की नहीं लिखा गया था। शाबाश। अब आगे, बीरबल कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूं, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। देखिए, बीरबल कहलवाया, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? तो इसमें क्या मिसिंग है? बीरबल ने कहलवाया, ने गायब था इससे, कि मैं खिचड़ी पका रहा हूं, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। शाबाश बच्चों। अब देखिए, जीवों एवं वस्तुओं की विशेषताएं हम देखेंगे। जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा है, एक लंगूर, गुलाब और चिड़िया। तो देखिए, जो लंगूर है, लंगूर की पूंछ कैसी है? लंबी। ये देखिए, एक बस भी जा रही है। ठीक है, ये बस भी खड़ी कर दी। तो बताइए, लंगूर की पूंछ लंबी है। अच्छा, फिर गुलाब, गुलाब कैसा है? लाल है गुलाब। और चिड़िया, छोटी चिड़िया। और अभी हमने देखी बस कैसी है? बड़ी बस। तो ये है इन वस्तुओं की विशेषताएं। तो इसी तरह आपको क्या करना है, अब दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द भरना है। ठीक है, तो भरिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है, मीठा, साहसी, अच्छा, हरी, लंबा। और यहाँ पर 5 वाक्य है। अब आपको भरना है। देखिए, पीहू एक डैश लड़की है। तो क्या मीठा लड़की है हो सकती है क्या? नहीं हो सकता। साहसी लड़की? हाँ बिल्कुल, पीहू एक साहसी लड़की है। अब दूसरा देखिए, गौरव अपने साथियों में सबसे डैश है। तो फिर देखिए, मीठा नहीं बैठेगा, साहसी तो हो गया। अच्छा, अच्छा भी हो सकता है। और लंबा, लंबा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें सबसे अच्छा जो है लंबा बैठ रहा है, क्योंकि अपने साथियों में वो लंबा है। ठीक है, तो ये बैठेगा लंबा। अब आगे देखिए, पेड़ की पत्तियां डैश है। पेड़ की पत्तियां कैसी होती है बच्चों? हरी। शाबाश, पेड़ की पत्तियां हरी है। अब चौथा देखेंगे, अदम्य एक डैश लड़का है। तो अब देखिए, मीठा तो नहीं हो सकता, साहसी अच्छा तो हो गया। अब क्या बचा है? अच्छा नहीं हुआ ना? हाँ, तो अच्छा यहाँ पर हम डाल देंगे, अदम्य एक अच्छा लड़का है। वेरी गुड। अब आखिरी बचा है, तो जो बच गया वो तो इधर ही आएगा, आम बहुत मीठा है। शाबाश बच्चों। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। 1 मिनट संदीप सर, इन लोगों ने अभी तक आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। कहाँ है मेरी तलवार?
निकालो, सब्सक्राइब नहीं करते ये। अरे हुजूर, ऐसे तलवार नहीं निकालते। ये छोटे से बच्चे हमारा चैनल रोज़ देखते हैं, ये ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आप बैठ जाइए आराम से। हाँ तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि हम और भी अधिक मेहनत करते रहें। हमारा चैनल का नाम है एन संदीप देवानंद क्लास टीचर। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।